अच्छा खामोश प्लीज, मैं बात नहीं कर सकती अगर सारे चुप ना करें। खामोश प्लीज, सारे चुप करें। अब पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आप पहले आपस में यहाँ अब आप बोलेंगे फिर मैं बोल नहीं सकूंगी। देख मेरे इधर देखा सामने का हमारा ये नहीं है। अच्छा साइड पे रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो वाक़या हुआ है होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। आपको सारों को फोकस करना चाहिए कि देखें इमरान खान जेल में, उनका पैगाम पहुंचाना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस चीज़ की कि हम इमरान खान का पैगाम पहुंचा सकें। लेकिन अगर यहाँ पे इस किस्म के जज्बाती उसका जवाब दिया जाएगा, अगर कोई जान के तंग करने आए है तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, इमरान खान के पैगाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी मैं इमरान खान के पैगाम आपके तक पहुँचा देती हूँ। देखें, सबसे पहला पैगाम ये है कि पहले हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत के ऊपर। देखिए, आज हमने काफ़ी घंटे इमरान खान के साथ गुजारे। थोड़े दिन पहले जब केस चला था उस दिन भी, मंगल वाले दिन भी हमारा काफ़ी टाइम गुजरा और हमने आके बताया था कि इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। और पिछली दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व्स डैमेज थी, मतलब उनको उनकी पाँव में वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज़ मुझे मिली, वो वक्त था, और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफ़ी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। और बिल्कुल उनकी माशाल्लाह लग भी सेहतमंद रहते, नहीं तो सबसे पहले तो हमने परेशानी जाहिर करनी थी। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले थोड़े से दिनों में हमें लोग ये वीलॉग्स या इस किस्म की चीज़ें भेज रहे थे कि जी बाहर, और बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की कि जी इमरान खान को कोई कह रहा है कि पता नहीं हार्ट अटैक करने लगे हैं, कोई कह रहा है कि उनको मारने का प्लान बना दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाहर वीलॉग्स लोगों ने बनाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, देखें हम उनकी फैमिली है, मैंने पहले भी कहा था अगर उनकी सेहत की बात करनी हो तो आप लोग हमारे से पूछ लें। हमारे से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों की किसी की मुलाकात नहीं हो रही, चाहे जो वीलॉग कर रहे हैं, जो इसके ऊपर अपनी इतनी डिस्कशंस कर रहे हैं। हम अवेलेबल हैं, आप हमारे से पूछ लें कि इमरान खान की सेहत कैसे है। हम तो नहीं तो हमेशा आपको जो हकीकत होती वो ये आके बताएंगे। और इतनी अगर जब ये बात करेंगे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या होने लगा है, अब कहीं पढ़ रहे हैं कि हार्ट अटैक, हमें तकलीफ होती है। एक जगह लिखा हुआ इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी बता रहे हैं। ये आप हमारा ख्याल करें। इमरान खान क्या कहते हैं आगे से, जब हम उनको ये बात करते हैं, आगे से इमरान खान कहते हैं मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, मेरी ज़िंदगी आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। ये उनका आगे से जवाब होता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से भी ये बात करेंगे कि आइंदा आपने अगर ये क्या सराहियाँ करनी है और वीलॉग चलाने हैं, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप हमारे से ज़रूर पूछ लिया करें। हाँ, और अगर आपको इस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें भी बता दिया करें कि आपको यहाँ ये इंफॉर्मेशन या ये आपको ये इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से है। हमें तो नहीं मिली, आपको मिल गई है। तो इसलिए इस पर मैं पहले बात करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, इमरान खान ने पिछली दफ़ा भी मैंने आके बात की थी और उस वक़्त भी यहाँ पे एक पूरा तमाशा लगाया गया था, इसलिए कि वो चाहते नहीं हैं, वो इमरान खान के पैगाम और उसकी मैसेज से खौफज़दा हैं। लेकिन हम जो भी हालात होंगे इमरान खान का पैगाम देंगे। उन्होंने बात की सैलाब की, और उन्होंने फिर से कहा कि जो पंजाब में सैलाब आया है, जो KPK में सैलाब आया है,
उसके बारे में उनको बहुत फिक्रमंद थे। और उन्होंने कहा कि आज मैं बाहर होता तो मैं टेलीथॉन करता, मैं यहाँ से फंड रेजिंग करता, मैं जितने भी इस वक्त मुतासरीन हैं वो पीटीआई को उन्होंने कहा, उन्होंने सब पाकिस्तानियों को कहा है, सब पाकिस्तानियों को ये कहा है कि देखें ये जो लोग मुतासर हुए हैं इनका खाना बीज सब कुछ ख़त्म हो गया और बेघर हो गए कई लोग। आपने सब ने मिल के जो जितनी आपकी सलाहियत हो, आपने सब ने आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी है। ये उनका दूसरा पैगाम था। तीसरा पैगाम उनका था कि देखें हमारे जो केपी के इलाकों में वहाँ पे भी सैलाब आया और बहुत लोग मुतासर हुए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इन हालात में ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, हालात बड़े संगीन हैं उस इलाके में। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पैगाम भेजा है कि ये अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम भेजा है कि देखें ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ है और आपके खिलाफ किया जा रहा है। और ये हुकूमत थोड़े हफ्ते नहीं चलेगी अगर जब आप लोगों के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाएंगे। वो नहीं चाहते कि इस किस्म की कहते हम भी जब बाहर था तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने ऑपरेशन नहीं इसलिए होने दिया कि लोग बेगुनाह लोग इसमें मारे जाते हैं। उन्होंने पुलिस की बात की, उन्होंने कहा इतने हमारे पुलिस अहलकार इसमें मारे जा रहे हैं और हमें उनका भी ख्याल करना है कि इसे जब तक ये ऑपरेशन बंद नहीं हो करवाएंगे तो लोग केपी के लोगों को आप मज़ीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। हालांकि वो वहाँ पे सैलाब भी आया हुआ है और वहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं। फिर उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की। उन्होंने कहा देखें अफ़गानिस्तान हमारा मुस्लिम भाई बरादर मुल्क है, आपने इनके लोगों को कहते धक्के दे के निकाल दिया यहाँ से, आपने उनके एम्बेसडर को वापस नहीं आने दिया, आपने उनके इलाकों में जाके ड्रोन हमले किए हैं। उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त जो एंटी तालिबान लॉबी है उसको ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे अपने लोगों पे, हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान में, ये पूरे इलाके में जो अमन आया था, जब हमारी हुकूमत में अमन आया था, ये उस अमन को तबाह कर रहे हैं। और इसलिए ये मैं चाहता हूँ कि अली गंडापुर अफ़गानिस्तान जाएं, क्योंकि मरियम नवाज़ भी गई थी जापान, तो अली गंडापुर को मैं कहूँगा कि वो जाएं अफ़गानिस्तान और उनके साथ जाके बैठें कि हम नहीं चाहते कि हमारे हालात केपी के और अफ़गानिस्तान में इतने ख़राब हो जाएं कि वो मुश्किल हो जाएं संभालने के लिए। ये उन्होंने तीसरा पैगाम दिया था। और कौन सी बात थी अफगानियों को भिजवाने के वाले से? हाँ, वो तो बताया मैंने कि उन्होंने ये कहा है कि उनको बड़ा दुख है जिस तरह धक्के दे के उनको यहाँ से निकाला गया अफगानियों को। और वो हमारे यहाँ कई 2-3 नस्लों से यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आपने वही एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए किया है, लेकिन आप अपने लोगों पे और अपने मुस्लिम भाइयों के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं करते। और बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कहा, तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने दिया था कि जो आज एहतजाज है, जो लॉकडाउन है, उसके अंदर शामिल होना चाहिए सारी पीटीआई को। ये उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था और आज उनको हमने बताया था कि हमने अखबार में देखा है, हमने न्यूज़ में देखा है कि वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है। फिर उन्होंने और 2-3 सवाल किए जो उनके ट्विटर अकाउंट के लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गंदम का स्कैंडल हुआ था, गंदम का स्कैंडल हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसकी तहकीकात का क्या कोई पता चला है, उसकी तहकीकात का क्या नताइज हैं। फिर उन्होंने कहा चीनी का स्कैंडल जिसमें आप बरामद कर रहे हैं चीनी, और आपके मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई है। उसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है कि इसकी तहकीकात के क्या नताइज हैं। ये आज का पैगाम था इमरान खान का। और आइसोलेशन के लिए तो केस करेंगे, आइसोलेशन है, इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज चूँकि इमरान खान का तोशाखाना 2 केस चल रहा था, इसलिए हम बहनों को
आज कोर्ट ऑर्डर के तहत जब जज साहब बैठे थे उन्होंने हमें अंदर बुलवा लिया था, तो इसलिए हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अली ज़फ़र वहाँ मौजूद थे लॉयर, और दो हमारे जो वकील हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे वो मौजूद थे। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने की या इमरान खान से मुलाकात करने की। उनके वकीलों को इजाज़त नहीं मिल रही, उनके पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान को किताबें लेने के लिए आज हमें कम से कम 2 घंटे लगे। जो किताबें इनके पास पड़ी हुई हैं उसमें से उन्होंने 2-3 किताबें लाकर इमरान खान को मुश्किल से दी, जबकि जज वहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहे थे कि किताबें लेकर आओ। बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार थोड़े दिनों के लिए बंद करते हैं, थोड़े दिनों के लिए खोल देते हैं। तो ये उनके जो इंसानी हकूक़ हैं और जो इनके साथ ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है क्योंकि वो आइसोलेशन में है। इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस फाइल किया जाएगा। मैम ये बता दीजिएगा कि आज सहाफ़ी जो थे उन्होंने आपसे जो सवालात किए वो बड़े गैर मुनासिबाना थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 हफ्तों से आपके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कुछ सहाफ़ी आते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, फिर आपके खिलाफ जो एक अंडा फेंका गया उस पर आपकी तस्लील करने की कोशिश की, लेकिन अवाम इस वक्त आपको एक रहनुमा के तौर पे देख रही है। ये तमाम चीजें जो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, इसको आप किस नजर देखती हैं, क्या कमेंट करेंगी? क्या पीछे अब इजहार की आजादी पर यकीन नहीं रखती? जो सहाफ़ी सवाल करते हैं उससे बात एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप सब्र करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। देखें, अंडा था, कोई गोली तो नहीं मारी थी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और ये अंडों से तस्लील हो जाती है। बेटा, इन चीज़ों से नहीं होता कुछ। हाँ, लगा था, थोड़ी सी दर्द हुई थी। मैंने ये कहा था कि मैंने तो निकल के कहा अपनी बहन को, पहले तो मुझे पता नहीं चला अंडा है। मैंने जब अंडा देखा मैंने भी थ्रो बड़ी ज़बरदस्त थी, इतनी तेज आई है, चोट कैसे लग सकती है अंडे से। मैंने कहा हम भी जरा फेंक के देखेंगे कि कैसे चोट लगती है, बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। खान साहब ने कुछ कहा इस पे? मैं उनको मजाक से बता रही थी कि उसकी थ्रो बहुत जबरदस्त थी, तो वो उसके ऊपर नहीं, उनको बताई थी जिसने अंडा फेंका उसकी थ्रो बहुत अच्छी थी। तो उसके देखें, इमरान खान को हम यही बता रहे थे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आप इसकी चीज़ की उनको किसी ने आके बताया होगा उस वक्त। मैंने कहा हमें इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। ये हमारे पे, हमने तो ये भी कहा था कि हमें तो डेथ थ्रेट्स भी आती हैं, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए, हमने यहाँ आपका इमरान खान की आवाज़ अब तक पहुँचानी है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। आपने कभी देखा है कि हम किसी टीवी शो में जाएं, टॉक शो में जाएं? हम सिर्फ यहाँ आते हैं इमरान खान के पैगाम के लिए। और जो वो किया गया था आपको समझ आ रही थी, वो एक पूरी स्क्रिप्ट थी कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए। इससे क्या समझ आई, उनका पैगाम की क्या समझ आई? खौफ। इसमें आप क्या मेरे से सवाल पूछा, आपने ये पूछा ये क्यों किया गया? आपको इसे समझ आएगी कि इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब ये औरतों के साथ अब अंडे मारने पे आ गए। हमने इन चीज़ों से बेटा नहीं फ़र्क पड़ता, जो भी हालात होंगे हम आप तक इमरान खान का इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा देंगे। सहाफ़ी जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं जो आपके साथ इस वक्त रवैया रख रहे हैं, जबकि आप पॉलिटिकल भी नहीं है, इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 साल इमरान खान साहब को हो गए, उन सहाफ़ियों को हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन अब जो है वो नए चेहरे आकर आपसे वो सवालात करते हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगी? नहीं, मेरी बात सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सारों की समझ आ रही है। एक सेकंड, कोई नहीं, कोई बोले ना। देखें, हमें सबको पता है, वो पुलिस वाले खड़े थे वो भी मुझे बता रहे थे, सारों का आजकल तो कोई सीक्रेट है ही नहीं। अब वो बेचारों के, मुझे उनकी पता नहीं मजबूरी क्या है, क्योंकि वो भेजे जाते हैं। अब अगर इनके पास यही प्लान रह गए कि 3-4 से जाके औरतों के बदतमीजियां करवा दो और ये इंतशार करने की बात है ना, फिर आप लोगों को जज्बाती बना दो, फिर अटैक करेंगे, ये छेड़ रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान को उठाया गया है हाई कोर्ट से 9 मई को, कितना धक्के दे के उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट से इमरान खान को अगवा किया था। तो वो किससे किया था? ताकि आप लोगों को गुस्सा चढ़े। इमरान खान के साथ ये करेंगे तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल इन पे गुस्सा ना करें। इन बेचारों की मजबूरियाँ होंगी तो आप ना फिक्र करें, अगर वो बदतमीजी करेंगे हम सह लेंगे। आप याद रखें, जब आप कहते हैं ना सीरत नबी, तो आपने हमें कितनी दफ़ा बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गन फेंका जाता था और वो उन्होंने कहा था चुप करके गुजर जाते थे, क्योंकि वो उनकी भी तस्लील के लिए किया जाता था। तो इसलिए जब कहते हैं
हमने अपनी उनकी सुन्नत पे चलना है, तो हमने सबने उनकी सुन्नत पे चलना है। मैं सबको यहाँ कहती हूँ, यह इन चीज़ों से तजवीज़ नहीं होती, इन चीज़ों से इनका खौफ नज़र आता है। तो आप में इन चीज़ों पे घबराना नहीं, हम नहीं घबरा रहे। और अंडे ले आए, 10 अंडे ले आए, 100 अंडे ले आए, हमें नहीं फर्क पड़ता। आखिर में मैम ये बता दीजिएगा कि केपी के हुकूमत के हवाले से खान साहब की क्या रद्दमल था अफगानिस्तान में, जो हालात इस वक्त आ रहे हैं, ज़लज़ले भी आए, उसके हवाले से मैम क्या इस वक्त खान साहब ने कहा? इमरान खान ने तो पिछली दफ़ा भी पैगाम भेजा था कि आप लोगों ने अपने अफगान भाइयों की जो इतनी मुश्किल इस वक्त वहाँ पे भी आफत आई है ज़लज़ले की, आपने उनकी मदद करनी है।